A force of 49 Newton acts tangentially at the highest point of a sphere, solid sphere, of mass 20 kg kept on a rough horizontal plane. If the sphere rolls without slipping, then the acceleration of center of the sphere is. बच्चों हमें acceleration center of sphere का फाइंड करना है। आइए बच्चों सबसे पहले अगर अपन इस सॉलिड स्फीयर की बात करें तो जो सॉलिड स्फीयर है उस पे आपने एक फोर्स लगा दिया है सेंटर से ऊपर। कितना फोर्स है? 49 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है बच्चों, अब 49 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट जो है इसको अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। आपने फोर्स यहाँ पे लगाया, दैट मीन्स आप चाह रहे हो कि ये सॉलिड स्फीयर का जो है वो इस डायरेक्शन में जो है ओरिजेंटल डायरेक्शन में क्या आ जाए, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, तभी तो फोर्स लगाया आप। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अपना फोर्स एक्ट कर लेगा। मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चों अपन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। डायनामिक्स का इक्वेशन कहता है कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है F माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F विल बी इक्वल्स टू मास m इनटू एक्सेलरेशन विल बी a। ऑल राइट, सो मास m इनटू एक्सेलरेशन विल बी a। ठीक है बच्चों, अब फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 49 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास 20। एक्सेलरेशन नहीं पता, आप इक्वेशन 1 इसको करके रख लो। अब आइए, दे रखा है कि इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लीपिंग, स्फीयर रोल्स विदाउट स्लीपिंग है बच्चों, तो जरूर यहाँ पे जो टॉर्क होगा इसको रोलिंग कौन करवाएगा? जो टॉर्क आप प्रोवाइड किए हो। 40 न्यूटन चाह रहा है इसको इधर रोल करना, ये फ्रिक्शन फोर्स चाह रहा है इसको इधर की तरफ रोल करना, है ना। तो एक दोनों फोर्स आप देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोल करना चाहता है। टॉर्क अबाउट सेंटर में फाइंड करना चाहता हूँ, ये सेंटर है। टॉर्क अबाउट सी में लिखना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा होता है। ऑलराइट बच्चों, तो नेट टॉर्क, अब टॉर्क अबाउट सी नेट लिखना है, चलिए लिखते हैं। एक तो फोर्स है 49 न्यूटन का, इंटू रेडियस आर है। ठीक है बच्चों, आगे एक और है हमारे पास फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस, इसके लिए भी आर, विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की बात करें, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² होता है, अल्फा इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं अल्फा को एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकता हूं? बिल्कुल। लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज आर टाइम्स ऑफ अल्फा। सो अल्फा क्या होता है बच्चों? ए अपॉन आर। चलिए, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या? एक आर एक आर एक आर कैंसिल। 49 प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ विच इज इक्वल्स टू 2/5 आर। अल्फा की जगह बच्चों मैं ए बाय आर लिखता हूँ, आर ने आर को भी कैंसिल आउट कर दिया। सो 49 प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 2/5 ma। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हमें फ्रिक्शन फोर्स की डी नहीं है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो दो अननोन है, एक फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सेलरेशन। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्यों ना फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें। और फ्रिक्शन फोर्स हटाने के लिए आप सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में देखिए माइनस एफ है, सेकंड इक्वेशन में प्लस एफ है। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर लो, बस हो गया काम। 49 प्लस 49 माइनस एफ प्लस एफ 0 हो जाएगा। 20a प्लस 2/5 ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2/5 ma है, मास की वैल्यू कितना है? 20 kg। सो 2, मैंने मास को 20 लिख दिया इंटू एक्सेलरेशन ए। 5 1 जा 5 4 जा, so 20a plus 8a, that is 28a, and here it is 49 49, that is 98, so acceleration will be 98 upon 28। ठीक है बच्चों, 14 2 जा 14 7 जा 7/2, that is 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। 2025 का ये प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व करके मैं आपके लिए अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर जनवरी सेशन में जाके आप अच्छा स्कोर लेके आए। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए फटाफट जाके चैनल